एक जवान लड़का काफ़ी गुस्सा वाला लड़का था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी अपने टेम्पर को खो बैठता था। एक बार की बात है जब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके पिता ने उसे कहा, बेटा जब जब आपको गुस्सा आए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि कैसे इस गुस्से के ऊपर नियंत्रण पाया जाए। तो पिता की बात को इस जवान लड़के ने सुन लिया और मान लिया। पिता ने कहा, बेटा ये कील का बैग लो और ये हथौड़ा लो। जब जब आपको गुस्सा आए, यानी जब आप अपने आपे को खो बैठे, यानी गुस्सा आपके बस से बाहर हो, उस समय बेटा आप ऐसा करना कि ये कील लो और ये हथौड़ी लो, और जब गुस्सा ज़्यादा आए तो उस दीवार में आप इस एक कील को ठोकते रहना। तो लड़के को बहुत गुस्सा आया। पहला दिन उसने इस चीज़ का पालन करना शुरू, बहुत गुस्सा जैसे उसे आया उसने एक कील दीवार में ठोकी। फिर जा करके कुछ बातों में उसे दूसरों से गुस्सा आ जाता, फिर उसने ये दूसरी कील दीवार में ठोकी। ऐसा करता रहा। दिन में उसे तकरीबन 37 बार गुस्सा आया और 37 कील उसने उस दीवार में उस हथौड़ी से ठोकी। दूसरे दिन उसका थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ और कीलों की संख्या उस दीवार में ठोकने से कम हुई। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक सप्ताह, धीरे धीरे ये कीलों का ठोकने का जो ग्राफ है वो डाउन आता चला गया। और एक दिन ऐसा आ गया, यानी 21 डेज के दिन बाद एक ऐसा दिन आया कि इस लड़के ने गुस्सा नहीं किया और एक कील भी उसने उस दीवार में नहीं ठोकी। तो उस दीवार में काफ़ी कील ठोक चुका था वो। और फिर क्या हुआ, जिस दिन उसने एक भी कील उस दीवार में नहीं ठोकी, इसका मतलब उसे गुस्सा नहीं आया। फिर वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिता आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन था, मुझे गुस्सा आया भी नहीं और दीवार में आज मैं एक कील भी नहीं ठोक पाया। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और अपने साथ उस बेटे को उस दीवार में लेके गया जिस दीवार में उसने वो काफ़ी कीले ठोकी थी। वो पूरी वो दीवार कीलों से ठोकी ठोकी पूरा भरा हुआ था। फिर पिता ने कहा, बेटा अब एक काम करो दूसरा। बेटा ने कहा, पिता अब क्या काम करो मैं? उसने कहा, बेटा आप ऐसा करना कि आप धीरे धीरे इस कीलों को अब निकालना शुरू करो। तो उसने धीरे 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 करके वो सारी कीलें निकाल दी। और फिर पिता के पास आया, पिता मैंने वो सारी कीलें निकाल दी हैं। तो पिता ने कहा, चलो बेटा मैं तेरे साथ आता हूँ। पिता ने उसका हाथ पकड़ा, उसको साथ लेके गया और कहा, बेटा आपने वो कीलें तो निकाल दी, लेकिन दीवार को देखो, उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। ये दीवार अभी रिपेयर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो कीलें आपने ठोकी है बेटा, उसका घाव हमेशा उसमें बना है। कीलें तो निकल गई लेकिन घाव उसमें बना हुआ है। इस कहानी से जो मैं सीख पाया हूँ वो ये है, पहली बात, गुस्से में अपने आपे को ना खोएं। जैसा ये बच्चा गुस्से में अपने आपे को खो जाता था और वो कील उस दीवार में ठोकता था और एक घाव बन जाता था, निशान बन जाता था। इसका मतलब जब हम अपने गलत शब्दों के द्वारा किसी को चोट पहुंचाते हैं, वो घाव जो बनते हैं लोगों के जीवन में, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे फिर से नहीं भरा जा सकता। यानी शब्द जो है, हमारा गुस्सा जो है, लोगों के जीवन में बहुत बड़ी हानि लेकर के आता है। और दूसरी बात, आपके कटु शब्द हमेशा नुकसान देते हैं। यानी कठोर शब्द जो हम कहते हैं ना, वो बहुत ही नुकसान लोगों को देते हैं। उसका घाव जो है हमेशा लोगों के हृदय में बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाकू से अगर किसी को मारो या किसी चीज़ से अगर आप शरीर में मारो तो वो कुछ समय के बाद घाव बन के रह जाता है। तो उसी प्रकार से जो आप शब्द किसी को कहते हैं ना, वो घाव हमेशा उनके जीवन में बना रहता है, वो कभी उनके जीवन से मिटता नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपको कहता हूँ, कहा हुआ शब्द कभी वापस नहीं लौटता। जो शब्द आप दूसरों के लिए कहते हैं वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर अच्छे शब्द कहेंगे लोगों को प्रेरणा मिलती है, अगर आप
गलत शब्द, कटु शब्द लोगों को कहते हैं, उनके जीवन में उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और वो नेगेटिव प्रभाव बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही डेंजर, बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कभी भी गुस्से में अपने आप को ना खोएं, यानी गुस्से में कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दूसरों को चोट पहुँचे। और गुस्से में हमेशा नुकसान ही होता है, उसका कभी फ़ायदा नहीं होता है। जब आपको गुस्सा आ जाए, आप अपने आप को कहीं दूसरी जगह चले जाएं ताकि आपकी कटु शब्द दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। और कहा हुआ शब्द कभी वापस नहीं लौटता। एक बार जो चला गया वो बहुत डेंजर है, उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरों को उत्साहित शब्द कहें, जीवन में दूसरों की प्रेरणा वाले शब्द कहें, दूसरों को उत्साह देने वाले शब्द कहें, दूसरों को मोटिवेशन वाले शब्द कहें, कभी कटु वचन का इस्तेमाल न करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।